नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी और जितने भी अदर इंडेक्स हैं उसका क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, साथ में कमोडिटी के भी बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज आप सबने देखा होगा कि मार्केट में एक अजीब सी हलचल थी। कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, मतलब अजीब सी उठा पटक थी। तो इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है, तो मैंने जो डाटा एनालाइज किया, मतलब काफी खोजबीन की, तो उसमें मुझे कोई खास वजह नहीं समझ में आई। मार्केट का ऑलरेडी जो व्यू है वो बेरिश है, ठीक है। सेल ऑन राइज वाला फंडा अपना रहे हैं लोग, ठीक है। एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं और यही चल रहा है, ठीक है ना। एक डाटा जो है इंडिया का पब्लिश होने वाला था, सीपीआई डाटा, और साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स डाटा भी पब्लिश होने वाला था, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एंड ऑफ मोमेंट में मेरे को यही लगा कि यही एक रीजन था कि ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो देखिए क्या है ना कि ये डाटा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को पता चल गया था, ठीक है। तो उसके वजह से देखिए सीपीआई डाटा जो अपना आया है ना, सीपीआई डाटा आया है आपका पिछले के कंपेयर, मतलब पिछले डाटा से कम आया है। 4 पॉइंट पिछली बार आया, मतलब सॉरी, हाँ पिछली बार आया था 5.22%, ठीक। और इस बार एक्सपेक्टेशन था कि 4.60% आएगा, लेकिन आया है 4.31%। सीपीआई डाटा दोस्तों, आ, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है ना। और ये ना एक तरह से इंडिया का, मतलब सीपीआई, ये जरूरी नहीं है कि इंडिया का, किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इन द सेंस कि महंगाई के दर को बताता है, ठीक है ना, कि महंगाई किस दर से चल रही है, ठीक। तो देखिए पिछली बार जो था 5.22% था, और उसके कंपेयर में 5, मतलब इस बार एक्सपेक्टेशन तो 4.60 था, लेकिन आया है 4.31%, यानी कि उसके मतलब एक्सपेक्टेशन से भी कम आया है। इसकी वजह से जो है मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम गिरा था मार्केट, लेकिन फिर एक बुलिश मोमेंटम, क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि महंगाई कम हुई है, ठीक है। तो महंगाई कम होगी तो सिंपल सा लॉजिक है कि लोगों के पास, मतलब सिर्फ आपका ये डाटा ये दिखा रहा है कि महंगाई कम हुई है, ठीक है ना। तो महंगाई कम हुई है तो सिंपल सा लॉजिक है कि लोगों के पास, मतलब सब लोगों का डिमांड जो है, ठीक है ना, वो बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी उसी तरीके से बढ़ेगी, ठीक। तो ये डाटा मतलब एक तरह से स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। अगर मान के चलिए सीपीआई डाटा आपका कम आता है तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, वहीं पे ज्यादा आता है तो स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव होता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और साथ में देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके साथ ही एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, या मतलब ये आया हुआ है। ये एक्सपेक्टेड था, पिछली बार था 5%, और एक्सपेक्टेड था 3.9%, और आया है 3.2%। तो देखिए क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन अगर घटेगा, सिंपल सा आप समझो कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन घटेगी, तो घटने की वजह से क्या होगा, आपका डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो अपना स्टॉक मार्केट है उसके वजह से, मतलब स्टॉक मार्केट पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। और कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सीपीआई डाटा निगेटिव आता है तो स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और वहीं पे अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा निगेटिव आता है तो उससे आपका स्टॉक मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्या हुआ कि दोनों, मतलब डाटा जो है ना एक दूसरे के इनवर्स आए हैं, ठीक है। तो उससे, उसी वजह से मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी को, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब पता चल ही गया होगा, आई डोंट नो, जस्ट मेरा एजम्पशन है, ठीक है। तो उसके वजह से उठापटक मार्केट में ये देखने को मिली है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, कल जो है आपका, मतलब इनकम टैक्स बिल जो है संसद भवन में, लोकसभा में आपका पेश होने वाला है। तो ये भी एक रीजन है वॉलेटिलिटी का। और ट्रम्प साहब का आप लोग को पता ही है कि टैरिफ हो स्टील और एल्युमिनियम, ये सब जो भी है उन पे लगा रहे हैं। तो अभी तो थोड़ा एक दो
एक दो दिन से शांत है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं था, फिर भी पड़ा, मार्केट में पड़ा। अभी क्या है, अभी कल का मार्केट का क्या व्यू हो सकता है, तो देखिए सीपीआई डाटा अपना ना, जिस हिसाब से सीपीआई डाटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों आए हुए हैं, तो इस वजह मतलब ये आपका एक तरह से कुल मिला के न्यूट्रल हो चुका है। हम लोग मान सकते हैं कि न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूएस का भी सीपीआई डाटा आया हुआ है। ये देखिए यूएस का जो सीपीआई डाटा आया है, मंथ एंड मंथ का जो आया है 0.4% आया है, और कोर सीपीआई डाटा जो आया है मतलब ईयर ऑन ईयर का 3.3% आया है। एक्सपेक्टेड था 0.3 एंड आया है 0.4%, और ईयर ऑन ईयर में एक्सपेक्टेड था 3.1% और आया है 3.3%। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये यूएसडी के लिए तो पॉजिटिव होता है, यूएसडी मतलब डॉलर के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो आपको मैं इवन दिखा भी देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीपीआई डाटा नेगेटिव आया है, सॉरी पॉजिटिव आया है यूएस का, तो उसकी वजह से आपका जो यूएस का स्टॉक है ना, उस पे ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मतलब अभी ये देखिए 0.33%, ठीक। डाउ जोन्स डाउन है, वहीं पे आपका ये देखिए डॉलर इंडेक्स आपका भी डाउन है, नैस्डैक भी डाउन है। इवन डॉलर इंडेक्स डाउन नहीं होना चाहिए, डॉलर इंडेक्स को ऊपर होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। अब भी का कुछ ना कुछ कोई ना कोई इवेंट डाटा आया होगा, 11 बजे का टाइमिंग है अभी, तो अभी इसलिए ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि ये देखिए एक मतलब यहाँ फेड मिनट की अ, वो चल रही है, स्पीकिंग चल रही है, और उसमें बॉस्टिक साहब जो है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट दिए होंगे, उस वजह से आपका थोड़ा सा वहां पे भी उठा पटक दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो यही रीजन है दोस्तों, और तो कोई खास मुझे रीजन दिखा नहीं। चलिए कल का लेवल, और आप कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। तो कल का सिंपल सा देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। आज 12 तारीख था, और मार्केट जो है ओपन हुआ यहाँ से, ये देखिए ये मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे, करीब 23,000, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ था 23,050 पे ओपन हुआ था, फिर ये गया था 23,100 पे, 100 के करीब गया था, फिर वहां से डायरेक्टली बिना सांस लिए, ये देखो आप बिना सांस लिए एक मेजर सपोर्ट इसका बन रहा था। इवन मैंने ये देखिए लाइन भी ड्रॉ कर रखा था, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखोगे ना कल, तो मैंने ये सपोर्ट जो है ड्रॉ कर रखा था, उसको सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश किया है, ठीक। तो यही है दोस्तों मार्केट में, और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए कल का डिस्कस कर लेते हैं लेवल, सिंपल सा रखना है। जब तक कि निफ्टी, देखिए मेरे ख्याल से कल तो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल रेंज बाउंड हो जाए, लेकिन इनकम टैक्स बिल भी आने वाला है, तो ये भी, क्योंकि कुछ भी बोलना मार्केट, देखिए मार्केट मार्केट के दौरान हम जज कर सकते हैं कि हाँ मार्केट साइडवेज रहेगा, या मतलब बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, लेकिन अब भी कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक। जस्ट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मान के चलिए कि मार्केट इसी रेंज में खुला, और इसी रेंज में खुलता है और 20 EMA के ऊपर रहता है, तो ऊपर का जो लेवल होगा दोस्तों, अगर ये ब्रेक कर देता है 23,150 का लेवल, तो ऊपर का जो लेवल बनता है डायरेक्टली 23,250 तक का लेवल, या 23,300 तक का लेवल आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। वहीं पे मान के चलिए कि इसके नीचे, यानी कि 22,000 को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, 22,000 को ब्रेक कर देता है, तो नीचे की साइड का लेवल होगा 22,920, हाँ 22,920, और 22,830 उसके भी नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर ये एक देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, 22,600 तक का लेवल जा सकता है। कल तो बहुत मुश्किल ही है, फिर भी क्या पता बिल में ऐसा कुछ आ जाए जिससे कि कारपोरेट वालों को मतलब ठेस पहुंचे, तो हो सकता है कि नीचे चला जाए। चलिए इस बार और जाता है तो पता ही है आप लोग को। चलिए एक बार इसके वाई डाटा को देख लेते हैं। देखिए जो पुट बायर्स हैं, सॉरी
पुट राइटर्स हैं, उन्होंने इन द मनी में अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रखा है काफी हैवी मात्रा में। और कॉल राइटर्स जो हैं ओटीएम में भी हैं और आईटीएम में भी हैं। तो एज पर वाई डाटा मार्केट अभी भी पूरी तरीके से बियर्स के कंट्रोल में है। अब कल मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक मतलब इनकम टैक्स बिल को मतलब मैडम पेश कर रही होंगी और उस टाइम कोई भी कारपोरेट के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट पॉजिटिव दे देती हैं, तो ये सारे के सारे मतलब पैनिक सिचुएशन में अपने आप पोजीशन को स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे और उसके वजह से मार्केट जो है ना एक तगड़ा अप मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो देखना देखना आप लोग कल क्या होता है। ठीक, तो उस हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस आप लोग लगाइएगा और उस तरीके से प्ले करने की कोशिश करिएगा। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिंपल सा है दोस्तों, जब तक ये अभी देखिए बैंक निफ्टी जो है ना एज कंपेयर टू निफ्टी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का लेवल जब तक कि ये ये लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, अगेन 49,350 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर देता है, तो नीचे का व्यू नहीं बनता है। ऊपर की साइड का जो व्यू है 49,600, 49,770, 50,000 का लेवल क्लियरली दिख रहा है। वहीं पे अगर नीचे की साइड देखो, मान के चलिए किसी न किसी कारणवश नीचे आ जाता है मार्केट, तो 49,180, 49,850, 49,000 सॉरी 49,180, 48,850, 48,600 तक का मार्केट आपको मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक, वाई डाटा इसका भी चेक कर लेते हैं। वाई डाटा दोस्तों, पुट राइटर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए हैं काफी अच्छे मात्रा में। ठीक है ना, और कॉल राइटर्स थोड़े बहुत बन मतलब हैं, यानी कि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस दिख रही है। देखते हैं कल कैसे खुलता है। ठीक, वहीं पे अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप भी जब तक ये ब्रेक नहीं कर देता है 11,340 का लेवल, तब तक बुलिशनेस इसमें इंटेक्ट है। आप ऊपर की साइड, और बुलिशनेस भी इंटेक्ट तभी होगा दोस्तों जब ये 11,500 के ऊपर का लेवल ब्रेक कर देता है। अगर 11,500 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड मतलब शो करके आप पोजीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो अगर इसके ही बीच में रहता है 11,340 और 11,500, तो आपको स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढनी पड़ेगी। ठीक, फिर निफ्टी जब तक 23,090 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, बुलिश व्यू इंटेक्ट है। सेंसेक्स सेंसेक्स में भी वही है दोस्तों, जब तक आ, ये लेवल 76,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, बुलिश व्यू इंटेक्ट है। गोल्ड गोल्ड में देखिए अभी सीपीआई डाटा जो है पॉजिटिव, सॉरी सीपीआई डाटा इनका निगेटिव आया हुआ है, सॉरी पॉजिटिव आया है यूएस का, तो गोल्ड पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, अब गोल्ड का सिंपल सा है, जब तक ये 85,000 के लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश में इंटेक्ट है। आप ऊपर की साइड का पोजीशन बना के इजिली रह सकते हो। नीचे का 85,000 मतलब 84,950 का आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। व्यू ये सिल्वर सिल्वर में भी सेम, सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। ठीक, तो आप नीचे का मतलब ये 50, जब तक कि ये 95,300 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, पुलिस भी इंटेक्ट रखिएगा और ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल में आज क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री था। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री काफी मतलब बहुत ही खराब आया है एक तरह से। एक बार देख भी लेता हूँ मैं, क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री 21 बजे आया होगा तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री एक्सपेक्टेशन था 2.4 मिलियन बैरल का, लेकिन आया है 4 पॉइंट मतलब डबल से भी ज्यादा। तो ये क्रूड ऑयल के लिए निगेटिव है। ठीक, तो अभी तो बुलिश व्यू नहीं बनाइएगा आप लोग। और
ठीक है, क्रूड ऑयल का व्यू निगेटिव है मिला के। नीचे की साइड आप देख सकते हो एज पर डाटा। हाँ, इसमें क्या है, बुलिशनेस कब आएगी ये भी देख लेते हैं। बुलिशनेस तभी आएगी जब ये 63,000 का 63,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, अदरवाइज निगेटिव व्यू इंटैक्ट है। नेचुरल गैस सिंपल सा है, बुलिश व्यू इसमें भी इंटैक्ट है, ठीक है। इसमें ये देखिए 305 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक आप ऊपर की साइड का प्ले कर सकते हो। नीचे 305 का लेवल ब्रेक करता है आपका ये, तो फिर नीचे की साइड के बारे में सोच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट।